एक पत्थर की मूर्ति जो भूखी रहने पर पतली होने लगती है। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें श्री कृष्ण की पूरी कहानी है, लेकिन राधा रानी का नाम कहीं नहीं है। और एक जंगल जहाँ सूर्यास्त के बाद इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी रुकना नहीं चाहते। लेकिन इन रहस्यों में एक कहानी ऐसी भी है जहाँ राधा और कृष्ण दो अलग शरीर नहीं बल्कि एक ही रूप बन गए। आज आप राधा कृष्ण से जुड़े 5 ऐसे रहस्य देखेंगे जहां हर अगली कहानी पिछली से ज्यादा हैरान करने वाली है। पहला रहस्य कृष्ण की एक ऐसी मूर्ति का है जिसे दिन में 1-2 बार नहीं बल्कि 10 बार खाना खिलाया जाता है, क्योंकि अगर उन्हें ज्यादा देर तक भोजन ना मिले तो उनकी पत्थर की मूर्ति सच में पतली होने लगती है। लेकिन इसके पीछे की कहानी और भी अजीब है। कहा जाता है कि सालों पहले सूर्य ग्रहण के दौरान मंदिर लंबे समय तक बंद रहा और जब दरवाजे खुले तो भगवान की कमर का वस्त्र ढीला होकर नीचे खिसक चुका था। तभी से यहाँ कृष्ण को भोजन देने में जरा भी देरी ना हो, इसलिए मंदिर के दरवाजे सुबह 2 बजे ही खोल दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, पुजारी चाबी के साथ एक कुल्हाड़ी भी लेकर जाते हैं ताकि ताला ना खुले तो दरवाजा तोड़कर भी भगवान को समय पर भोग लगाया जा सके। ये दुनिया का एक लौता ऐसा मंदिर है जहाँ सूर्य और चंद्र ग्रहण के दौरान भी मंदिर के दरवाजे बंद नहीं किए जाते ताकि कृष्ण को भूखा न रहना पड़े। मान्यता है कि कंस का वध करने के बाद भगवान कृष्ण बहुत थके और भूखे थे, इसीलिए ये परंपरा सदियों से जारी है। ये है केरल के कोट्टायम जिले के थिरुवरप्पुर में स्थित श्री कृष्ण स्वामी मंदिर। अगला रहस्य किसी मूर्ति का नहीं बल्कि एक ऐसे नाम का है जो श्री कृष्ण के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नाम है, फिर भी वो नाम उनके सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ से गायब है। राधा और कृष्ण, इन दोनों नामों को अलग करना बिल्कुल असंभव लगता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने वाले श्रीमद् भागवत में गोपियां है, रास लीला है, कृष्ण का प्रेम है, लेकिन राधा रानी का नाम सीधे तौर पर कहीं नहीं मिलता। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने वाले शुकदेव जी महाराज राधा रानी के प्रेम में इतने गहरे डूब जाते थे कि अगर वो एक बार भी राधा नाम का उच्चारण करते तो कई महीनों के लिए समाधि में चले जाते और फिर कथा आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता। इसीलिए शुकदेव जी ने पूरे ग्रंथ में राधा रानी का वर्णन सीधे नाम से नहीं बल्कि संकेतों के माध्यम से किया। जरा सोचिए, जिस नाम के बिना कृष्ण भक्ति अधूरी है, वही नाम उनके सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गया। लेकिन राधा रानी से जुड़ा अगला रहस्य किसी ग्रंथ में नहीं बल्कि एक नदी के रंग में छिपा है। आमतौर पर नदियों का पानी साफ, नीला या मिट्टी के कारण भूरा दिखाई दे सकता है, लेकिन ब्रज क्षेत्र से बहने वाली पवित्र यमुना नदी का पानी बाकी आम नदियों की तरह सामान्य नहीं है। इसके कुछ घाटों पर पानी का रंग एक अजीब और गहरे काले रंग का दिखाई देता है और जिससे कई प्राचीन कथाएं जुड़ी है। इनमें से एक कथा है राधा कृष्ण के विरह की। इतिहास के अनुसार जब कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा चले गए तो उनके विरह में राधा रानी और गोपियों ने इतने आंसू बहाए कि यमुना का पानी भी गहरा और काला दिखाई देने लगा। कुछ कथाएं इस नदी के पानी को कृष्ण के श्याम वर्ण से भी जोड़ती है और कुछ कालियर नाग की कथा से। एक ही नदी, लेकिन उसके रंग के पीछे कई अलग अलग प्राचीन कथाएं। अगला रहस्य इससे भी बड़ा सवाल उठाता है, क्या होगा अगर राधा और कृष्ण असल में दो अलग अलग अस्तित्व हो ही नहीं। हम राधा और कृष्ण को हमेशा दो अलग रूपों में देखते आ रहे हैं, लेकिन लगभग 500 साल पहले बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के नाम के एक ऐसे संत हुए जिन्होंने संगीत, नृत्य और हरिनाम संकीर्तन के जरिए कृष्ण भक्ति को एक बड़े आंदोलन में बदल दिया। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में उन्हें सिर्फ कृष्ण का भक्त नहीं बल्कि राधा और कृष्ण का एक संयुक्त रूप माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि स्वयं कृष्ण के मन में 3 सवाल थे कि राधा उनसे इतना गहरा प्रेम क्यों करती है, राधा को उनमें ऐसा क्या दिखाई देता है और उनसे प्रेम करके राधा को कैसा आनंद मिलता है। और इन्हीं सवालों का अनुभव करने के लिए कृष्ण ने राधा का भाव और उनका सुनहरा स्वरूप धारण किया और चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। लेकिन उन्होंने अपनी ये पहचान दुनिया से छिपा कर रखी। कहा जाता है कि गोदावरी नदी के किनारे रामानंद राय से बातचीत के दौरान महाप्रभु ने उन्हें अपना असली रूप दिखाया और रामानंद राय ने उनके अंदर राधा और कृष्ण को एक ही दिव्य रूप में देखा और इस दृश्य को देखकर बेहोश होकर गिर पड़े। अपने जीवन को आखिरी 12 वर्षों में महाप्रभु जगन्नाथपुरी के एक छोटे से कमरे में रहे, जहाँ कृष्ण के विरह में उनकी अवस्था इतनी गहरी हो जाती थी कि एक बार समुद्र की नीली लहरों को यमुना समझकर उसमें कूद गए।
गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अनुसार राधा और कृष्ण एक ही दिव्य शक्ति है जो प्रेम का अनुभव करने के लिए दो रूपों में अलग हुए और चैतन्य महाप्रभु के रूप में फिर एक हो गए। दोस्तों, अगली जगह की मान्यता इससे भी आगे जाती है, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि राधा और कृष्ण आज भी हर रात मिलते हैं और जो उन्हें देखने की कोशिश करता है उसके साथ कुछ बेहद डरावना होने का दावा किया जाता है। वृंदावन का निधिवन दिन में भक्तों से भरा रहता है, लेकिन सूर्यास्त होते ही वहाँ इंसान के साथ साथ पशु पक्षी भी रात होने से पहले इस जगह को छोड़ देते हैं। लेकिन इस जंगल के पेड़ उससे भी ज्यादा रहस्यमयी है। इनकी शाखाएं सामान्य पेड़ों की तरह सीधी ऊपर बढ़ने के बजाय नीचे की ओर झुकी हुई है और आपस में इस तरह उलझी दिखाई देती है मानो कोई नृत्य कर रहा हो। मान्यता है कि रात होते ही यही पेड़ गोपियों का रूप धारण करते हैं और राधा कृष्ण के साथ रास लीला करते हैं। इसलिए रात के समय किसी भी इंसान को निधिवन के अंदर रहने की अनुमति नहीं है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिसने भी यहाँ छिपकर रात का रहस्य देखने की कोशिश की, उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, बोलने की क्षमता खो दी या अगली सुबह बेशुद्ध मिला। इतना ही नहीं, हर शाम यहाँ के रंग महल में पुजारी श्रृंगार का सामान, पान, मिठाई और पानी रख कर जाते हैं, लेकिन अगली सुबह दरवाजा खुलने पर सारा सामान इस्तेमाल किया हुआ मिलता है। आसपास रहने वाले लोग रात के सन्नाटे में घुंघरूओं, बांसुरी और संगीत जैसी आवाजें सुनने का दावा भी करते हैं। लेकिन सवाल आज भी वही है, सूर्यास्त के बाद बंद निधिवन में आखिर होता क्या है? पत्थर की भूखी मूर्ति, ग्रंथ से गायब राधा का नाम, यमुना के रंग की कथाएं, राधा कृष्ण का संयुक्त रूप और निधिवन की रहस्यमय रासलीला। इन 5 रहस्यों में से किसने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? कमेंट्स में राधे राधे लिखकर जरूर बताएं।